चौपाई रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग सुनिए। नमो यावद् उमानाथ माधार बिंदम भजते लोके परे वा नारायणम। नमो तावत् सुखम शांते संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रश्न होइए। न जनामि योगम जपम नेवं पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तु भयम। जरा जन्म दुखोग तात भयमानम प्रभु पाहि आपत्र मामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूं न जब और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रोष्टागमिदं प्रोक्तं विरेप्रम हर्तोषै ते पठितं नरा भक्त्यां तेषां शंभो प्रसिद्धति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गंगा। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इससे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रश्न होते हैं। सोने बिनेते सर्व के शिवो देख विभ्रनुराग पुण्य मंदिर नववाणी भय द्विजवर वर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रश्न प्रभु मुँह परो नाथ दीन पर नेहू निज बद भगति देहि प्रभु पुनि दूसर बर देहूं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रश्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ो संतत फिर भूला ते पर क्रोध न करें प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपा सावन ग्रह हो जही नाद थोरही काल। हे दिन पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिसे है ना थोड़े ही समय में इस पर सांप के बाद अनुग्रह सांप से मुक्ति हो जाए। यही कर रहा ये परम कल्याण सो हे कराहु अवग्रभा निधान। विप्र गिरा सुनी पर हित मानी एवं सो ये भाई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जैसे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, ए मस्तु ऐसा ही हो।
जदबि के नहा यही दारुण पापा, मैं पुनीत न को पै करी सापा। तदबि तुम्हारी साधुता देखे, करी हूँ यही पर कृपा विशेषी। यदि इसने भगवान भयानक पाप किया और मैंने भी इसे क्रोध करके सांप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दिज मोहि पीरे जथा खरारी। मोर श्राप दिज व्यर्थ न जाई, जन्म सहज अभ्यसक यहो पाई। हे दिज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे पीरे हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे दिज, मेरा सांप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही सवलव पहु नहीं व्यापहि सोई। कब नहु जन्म मिटहि नहीं ज्ञान, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पूरी जन्म तब भयहूँ, पुण्य में मम सेवा मन दयहूँ। पूरी प्रभाव अनगर मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पूरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनो मम बचन सत्य अव भाई, हरितोषण बहत जय शिव काई। अब जन करहि विप्रय अपमान, जाने से संत अनंत समान। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजु की सेवा ही भगवान को प्रश्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल समम सोल विशाल, कल दंड हरि चक्र करोल। जो ये न कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सोज रही। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। असंभि में कहीं राखे हूँ मन माही, तो मैं कहा जगत दुर्लभ कछु नाही। और रहूं एक से समोरी, अप्रीति हत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वस्त्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोग टोक के जा सकोगे। सुने शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भासी। मोहे परमोद गय ग्रह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी जाई, भय हो मैं ब्यार। पुनि प्रयास बिनो सो तनु
तजहु गए कसु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तन धरहूं तजहूं पुनि अनायास हरिजान। जिमे नूतन पट पहे रही नर पर है पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उससे बिना ही परिश्रम वैसे सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है तथा नया पहन लेता है। शिवरों की श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा कलेश। ये विधि धरे हूँ विविध तनु ज्ञान न गए हूँ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। ईश्वर का हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तेरे जग देव नर जोए तन धरहे तह तह राम भजन अनुसर। एक सूल मोहि बिसर न काहू गुरु का कोमल शील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरण दे हद के मैं पाई सुर दुर पुराण श्रुत गाय। खेलहु तहु बालक न मिला करहु सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। जैसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं, मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहे पिता पढ़ावा समझहु सुनहु गुनहु नहीं भावा। मन ते सगल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरण में लव लग गई। कहूँ खगेश यस कवन अभागी खरि से वैसुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेमामग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। बहे काल बस जब पितु माता मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जह तह बिपी नहीं मुनीश्वर पावहूँ आश्रम जाए जाए सिर नवहूँ। जब माता पिता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझवत नहाई राम गुण गाह कही सुनऊ हर सिद्ध खगना। सुनत फिरहूँ हरि गुण अनुवादा अब याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता
वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव की कृपा से मेरी सर्वस्त्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मंगल भवन य मंगल होरी, गृह दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साची दरबार की जय।